Hello everyone. So I hope everybody is doing good. So today we are going to discuss about the series that we are carrying on right now for the matrix theory. So आज हम matrix theory का जो part 3 है उसको यहाँ पे cover करेंगे, which is actually the continuation of the special classes that are going on the platform. But before that, there are a few points which we need to highlight to everyone whosoever is watching this lecture. So first of all, a very big congratulations to all IT Jam 2023 toppers. So here are our toppers who are under top 50. So a very big congratulations to them, and there are many more learners who have cracked this year IT Jam MA 2023 exam. So congratulations to them as well, and all the best for your future. So this time we had a great result. So this is all just because of the hard work of all my students. So congratulations. And so I am actually planning to take a plus course on linear algebra. So for linear algebra plus course, I want all of you to learn something in advance, so that in that course you are very much comfortable with the things that I will be teaching you. So the first thing that all of you should learn before starting with the course on linear algebra is system of linear equation, right? So system of linear equation I have already covered in a few classes which I have taken on special class as well as on YouTube class. तो आप सब लोग उन क्लासेस को जाके देख सकते हो, तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वहाँ से कवर कर लोगे. नेक्स्ट टॉपिक विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव अ गुड कमांड बिफोर स्टार्टिंग विद द कोर्स ऑन लीनियर अलजेब्रा इज मैट्रिक्स थ्योरी. ये बात मैं आपको ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस में बता चुकी हूँ, बट द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस लेक्चर है ये उनके लिए है. तो मैट्रिक्स थ्योरी का जो पार्ट 1 है वो मैं आपको ऑलरेडी, एंड पार्ट 2 भी है, वो स्पेशल क्लास में कवर करा चुकी हूँ ऑलरेडी मैं आपको. सो ये जो है वो पार्ट 3 है जो आज मैं यहाँ पे आप सबके लिए लेने वाली हूँ. दिस इज़ अ यूट्यूब क्लास. ऑलराइट, सो वी विल बी हैविंग पार्ट 3 ऑफ मैट्रिक्स थ्योरी ओवर हेयर. आप में से जिसको भी कोई भी डाउट आता है आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. आई विल डेफिनेटली आंसर दैट डाउट एंड आई विल एड्रेस इट एज वेल. ठीक है, एंड इसीलिए जो भी स्पेशल क्लास एंड यूट्यूब क्लास पे हम मैट्रिक्स थ्योरी की ये सीरीज़ कवर करने वाले हैं, इसकी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें. फॉर दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू फॉलो मी ऑन कम्युनिटी, माई कम्युनिटी. तो आपको करना क्या है, प्लेटफॉर्म पे जाके मेरी प्रोफाइल पे सर्च करना है, एंड देयर यू विल इफ़ यू विल फॉलो मी यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ कम्युनिटी, जहाँ पे मैं आपको क्लासेस से रिगार्डिंग सारे के सारे अपडेट्स देती रहती हूँ. चाहे वो नई प्लस कोर्स हो जो कि आने वाली हो, या फिर हमारी यूट्यूब क्लास हो उसका लिंक हो, स्पेशल क्लास कब है कितने बजे है उसका लिंक भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ. सो इफ़ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द this series that is going on, if you want to learn from this series you have to follow me in community to get updated with timings and which class is going to be scheduled at what time. Okay, सो ये मुझे बताना था. तो आज हम यहाँ पे मैट्रिक्स थ्योरी सीरीज़ का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो वील स्टार्ट विद इट. एंड ऑल दोज लर्नर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी सेशन, तो आप उसको देख सकते हो. तो ये एक बैच कोर्स है जो 31 मार्च से स्टार्ट हुआ है. अभी बहुत देर नहीं है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल स्टार्ट किया है. 9:30 मॉर्निंग टाइम है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माई कोड alka99. ऑलराइट, तो आप इस कोड को यूज़ करके एनरोल कर सकते हो कोर्सेज के लिए. फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन जहाँ पे हमें मैट्रिक्स थ्योरी कवर करना है. पार्ट 2 में अगर आप सबको याद होगा तो हमने क्या क्या कवर किया था उसका जस्ट एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू विद दी पार्ट 3. ऑलराइट, सो हमने क्या क्या किया था लास्ट क्लास में. वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द ट्रेस, राइट. ट्रेस के बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, राइट. जैसे कि हमने यहाँ पे जो चीज़ें कवर करी थी वो ये थी कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ b, right? If all of you can memorize it, we have covered this one. Then we have also studied about trace of ab, और इसके बिहाफ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, राइट. आप सबको याद होगा.
ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करके, एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे मैंने आपको स्टार भी मार्क कराया था, राइट. Then we have studied about trace of alpha A which was alpha times trace of A. तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रेस के लिए. देन आई हैव डिस्कस्ड विद एवरीवन व्हाट कॉन्जुगेट डिस्कस किया था हमने, राइट. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में भी हमने जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कवर करी थी, और यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने जो कवर करी थी वो ये थी कि अगर हमें a प्लस बी का कॉन्जुगेट निकालना हो तो दैट विल बी a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट. देन अगर हमें ए बी का कॉन्जुगेट निकालना हो, ये आपका जिस डायरेक्शन में है वैसे ही ओपन होता है. अल्फा ए का कॉन्जुगेट निकालना हो तो दैट इज अल्फा बार ए कॉन्जुगेट, है ना. सो वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. Then we have also talked about the transpose in our class, right, and about its properties also we have talked about, and what were those properties. So if you want to find out the transpose of a plus b, it is simply a transpose plus b transpose. Then if you want to find out a b transpose, then ये आपका backward direction से open होता है, that is b transpose a transpose. If you find out the transpose of this वैल्यू, तो स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिंपली ये आएगा. एंड वन मोर प्रॉपर्टी वी कवर्ड, दैट इज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ट्रांसपोज ऑफ ए रेज टू द पावर n, इट इज सिंपली द nth पावर ऑफ ए ट्रांसपोज, राइट. ये हमने प्रॉपर्टीज जो थी वो कवर करी थी ट्रांसपोज के लिए. देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. इफ ऑल ऑफ यू कैन रिमेंबर रिकॉल दैट कि हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बारे में भी बात करी थी, तो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है. एंड इसको हमने बोला था कि हम ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करेंगे. इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, लाइक ए प्लस बी का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. Then AB conjugate transpose is again we are going to open it from the backward direction. It is going to be the B conjugate transpose into A conjugate transpose. Alpha A conjugate transpose is going to be equals to alpha bar A conjugate transpose, right. We covered this one also. So these are the properties which we discussed, and we have also discussed about A raised to the power n ka conjugate transpose. We opened everything, right. So it was the conjugate transpose of A, right, and then its nth power. So all these properties we discussed in very detailed form, and as well as we have discussed the proof also, if all of you can recall the things that we covered. So आज हम इसके आगे का डिस्कशन करने वाले हैं, right, as I have already told everyone कि आज हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड ऑल दोज हु वांट टू मेक देयर ओन नोट्स, आप क्लास के साथ में अपने रनिंग नोट्स बना सकते हो. अगर आप समझ भी सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो, बट इफ़ यू कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली, इट्स माई सजेशन कि आप पहले क्लास में समझ लो वट एवर आई एम टेलिंग यू, एंड देन लेटर ऑन ईदर यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर टू मेक योर नोट्स. अदरवाइज आप अपने किसी फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो, दोज हु आर गुड एट मेकिंग नोट्स एंड लर्निंग द थिंग्स साइमल्टेनियसली, ऑलराइट. बट अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल फ्रॉम माई एंड कि आप यहाँ पे पहले समझ लो, नोट्स को बाद में क्रिएट करना. सो एक वहाँ से तरीका क्या हो जाएगा कि आप जो रिविजन है वो कर सकते हो, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ we have to understand about the symmetric matrix, all right. So पढ़ते हैं हम लोग अपना जो symmetric matrix है उसके बारे में. So as I have already discussed one important thing with everyone, and what is that, that is कि अगर आपको यहाँ पे हम जितनी भी स्पेशल तरीके की मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट, एनी स्पेशल मैट्रिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, be it a symmetric matrix, skew symmetric matrix, Hermitian, skew Hermitian, orthogonal, unitary, normal, every matrix is going to be a square matrix. सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हर एक मैट्रिक्स जो स्पेशल अब हम पढ़ने वाले हैं that is going to be a square matrix, right. So here what we can do is that A is equals to Aij of order n cross n, right. So we will be dealing with a square matrix. So A is said to be
what A is said to be a symmetric matrix. A is said to be a symmetric matrix if क्या हुआ आपके पास, अगर A ट्रांसपोज जो आप इवेल्युएट करोगे वो अगर A के बराबर आ जाए. ओके, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप बोलोगे कि जो A मैट्रिक्स है हमारे पास वो कैसी है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. राइट. अब देखो अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो ये कैसा आएगा, मतलब कि अब जैसे A को हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि दिस इज गोइंग टू बी ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो जो A ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास क्या आएगा, ए जे आई आएगा ऑब्वियसली ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ए आई जे है वो किसके बराबर हो जाए, ए जे आई के, है ना, क्योंकि A ट्रांसपोज अगर A के बराबर है तो वी वांट ए आई जे शुड बी इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे. ठीक, सो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा है. ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो इसके लिए हमें ये एंट्रीज जो है, जैसे मैंने ट्रांसपोज जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना ए ट्रांसपोज कैसे निकालते, तो दीज एंट्रीज शुड बी इक्वल. राइट. अगर आप देखो तो अगर मैं A11 की बात करूं तो वो A11 के बराबर होना चाहिए ए ट्रांसपोज में, जो कि डायगोनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता. A12 जो है वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, A21 के बराबर होना चाहिए. A13 जो है ऐसे करते करते वो A31 के बराबर होना चाहिए. राइट. ऐसे ही आप सेकेंड वाले जो रो है उस पर भी कंडीशन बना सकते हो. तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ये चीज़ होल्ड होगी आप उसको कह सकते हो. ठीक. तो अगर हम एक जनरल कोई भी ए मैट्रिक्स लिखें, ठीक है, तो और उसको हम दिखाना चाहते हैं, सपोज मैं आपको एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल 1 2 2 3. ठीक है, ये मैंने आपके लिए एक मैट्रिक्स लिखी है. राइट. अब अगर आप इसका ए ट्रांसपोज निकालते हो तो वो क्या आ रहा है, देखो दिस इज 1 2, आपने रो को कॉलम्स बना दिए तो आप देख सकते हो ए जो है वो किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के. इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स कैसी है आपके पास, सिमेट्रिक है. राइट. दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Again, suppose we have an example B, which is 1 0 0, then we have 0 minus 1 3, then this is 2 1 0. अब आप अगर B ट्रांसपोज निकालते हो तो वो क्या आएगा, दैट इज 1 0 0 0 minus 1 3, then 2 1 0. ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि जो B है वो B ट्रांसपोज के बराबर नहीं है. सो दिस मीन्स दिस B इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. करेक्ट. Hope all of you can understand this. B is not a symmetric matrix. So अगर हम बात करें, एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे आप देख सकते हो whether the given matrix is symmetric or not. तो सबसे पहले आप एक बात देखो कि अगर आप A ट्रांसपोज लेते हो और A लेते हो, ठीक है, तो डायगोनल पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. राइट. क्योंकि आपको पता है जब आप ट्रांसपोज लोगे तो डायगोनल तो वैसे ही एज इट इज रहेगा. दिस इज A11, दिस इज A22 एंड दिस इज ANN. राइट. डायगोनल इज नॉट गोइंग टू चेंज. ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी सेम लाइक दिस. अब आपके पास यहाँ पे है A12, ठीक है, जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ये A12 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, तो अल्टीमेटली ए पे भी यहाँ क्या होना चाहिए, A12 ही होना चाहिए. करेक्ट. तभी ऐसा कुछ होने वाला है, तभी ये हमारे पास बनेगी मैट्रिक्स. और ए इसके बराबर हो जाए ए ट्रांसपोज के, तो यहाँ पे भी आपको भी A12 रखना पड़ेगा. तो अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, सिमेट्रिक, तो मैं आपको क्या बोलूँगी, सिंपली इस लॉजिक को ही यूज़ करते हुए कि आप क्या करो, डायगोनल पे डायगोनल एंट्रीज लिख लो, और या तो डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज को कवर कर लो पहले या नीचे की, है ना. जैसे दिस इज A12 A13 एंड देन हियर वील हैव A1n, दिस इज A23 देन हियर वील हैव A2n. ठीक है, ऐसे करके हमने एंट्रीज लिख ली. कुछ और एंट्रीज लिख लेते हैं, ठीक, ताकि और बेटर समझ आए हमें. एंड देन दिस इज A33, ठीक, दिस इज A3n. इन अ सिमिलर वे हियर वी आर गोइंग टू हैव ANN. अब आप चाहते हो कि ये मैट्रिक्स कैसी हो जाए, सिमेट्रिक, तो जो 1 2 पे एंट्री है वही आप 2 1 पे लिख दो. जो आपके पास कहाँ पे एंट्री है, A13 पे है, सॉरी 13 पे है, उसको आप A कहाँ रख दो, 31 पे रख दो, तभी जाके बनने वाली है ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये A23 है, इसको A23 रख दो. ये A1n है तो N1 पोजीशन पे जो होगा उसको आप यही एलिमेंट रख दो. ठीक. दिस इज हाउ यू कैन मेक अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब आप देखो अगर आप इसका क्या लेते हो, ट्रांसपोज लेते हो, तो आपको यही मिलेगी. ठीक. तो अगर आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स जनरेट करनी है तो क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल लिख दो,
फिर आप बाकी सारी एंट्रीज को लिख लो, फिर 1-2 पोजीशन पे जो है उसी को 2-1 पोजीशन पे लिखो, 1-3 पे जो है उसको 3-1 पे लिखो, देन यहाँ देखो ये 2-3 पे है तो 3-2 पे वही लिखो। अब आप देखो इसका ट्रांसपोज लो, सेम मैट्रिक्स बनेगी, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A आएगा। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट, hope now you are getting an idea ki how to check whether the given matrix is symmetric or not. Suppose I have given you this, then we got this, here we are getting like this. अब आप देखो इसका A ट्रांसपोज निकालो, तो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, ठीक, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, एंड देन ये हमारे पास थर्ड रो है, इसको हम थर्ड कॉलम बना देते हैं। नाउ यू सी A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, तो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो मैंने किया क्या, आप भी बना सकते हो, डायगोनल आप लिख दो, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ वाली एंट्री 1-2 पे है तो 2-1 पे जाके वही रख दो, ठीक है, ये एंट्री 1-3 पे है तो 3-1 पे जाके वही रख दो, देन ये वाली एंट्री आपकी कहाँ पे 2-3 पे तो 3-2 पे रख दो, सेम ही हो जाएगी, क्योंकि ए आई जे को हमें क्या करना है, ए जे आई के बराबर करना है, मतलब 1-2 2-1 की जगह पे रख दो, 1-3 3-1 की जगह रख दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। सो आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ कि अब थोड़ा थोड़ा आपको जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो समझ आ गई होगी कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। सिंपली आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, और अगर वो ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है, देन द मैट्रिक्स दैट वी हैव इज सेड टू बी व्हाट, इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट। नाउ we have to study about what, we have to study about few things like properties, कि अगर हमारे पास A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, if we have A that is Aij of order n cross n and we have a B matrix which is Bij of order n cross n, obviously because now we are going to discuss about the properties of a symmetric matrix, so we will be discussing like sum of two symmetric matrices is symmetric or not, product of two symmetric matrices is symmetric or not, है ना, we will discuss this thing. तो obviously they should be conformable for matrix addition and multiplication, that is why we are considering the order of both the matrix as same which is n cross n, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास information जो given है वो ये है, the given information that we have is that A and B are symmetric, ठीक है, A and B are symmetric matrix। अब इसके बिहाफ पे हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि सम जो होगा दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। इसका सिंपली क्या मतलब हुआ कि जो A है वो A ट्रांसपोज के बराबर है, एंड जो हमारे पास B है वो किसके बराबर है, B ट्रांसपोज के बराबर है, राइट। We have A is equals to A transpose and B is equals to B transpose. Now we are going to discuss our property number 1, that is if A and B are symmetric, let me just write down, if A and B are symmetric then what about A plus B? आप लोग बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, है ना। So you tell me that if A and B are symmetric, what about the A plus B? In short ये statement ये कहना जाता है that the sum of two symmetric matrix is symmetric or not. So statement को complete करने से पहले हम क्यों ना proof लिख लें ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो I have already told you that आपको किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप क्या करो, आपको यही तो चेक करना है। See you want to check, okay, yes, you want to check whether A plus B transpose is equals to A plus B or not, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए। तो A प्लस बी को हमें चेक करना है वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम A प्लस बी का ट्रांसपोज जो है उसको देखेंगे वो A प्लस बी के बराबर है या नहीं, ठीक है। सो LHS लेके चलते हैं A प्लस बी का ट्रांसपोज। नाउ वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, अभी हमने पार्ट 2 में पढ़ा है और मैंने अभी रिकैप भी कराया है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। नाउ इन द स्टेटमेंट दे हैव गिवन दैट A and B आर ऑलरेडी सिमेट्रिक, and since they are symmetric it means A transpose is equals to B and B transpose is equals to B. So what does it become, A plus B, and A plus B का transpose A plus B के ही बराबर आ गया. What does it imply, that A plus B is a
symmetric matrix. Hope now it is clear to everyone that A plus B is a symmetric matrix. तो इस स्टेटमेंट को अब हम कंप्लीट कर सकते हैं that if A and B are symmetric matrix then A plus B is also a symmetric matrix. All right, this was the complete statement. इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से फ्रेम किया जा सकता है और वो क्या है, वो ये हो सकता है कि sum of two symmetric matrices sum of two symmetric matrices is also a symmetric matrix. ठीक है, is also a symmetric matrix. So I hope now the proof that I have given you is already sufficient for you. तो आप इस पहली प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है उसको आप याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो, एंड वी विल बी यूजिंग इट इन दी course of linear algebra. All right, and the proof is here. Proof, even if you cannot recall or cannot remember, that is okay, but आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है that sum of two symmetric matrix is a symmetric matrix. Correct? So जैसे हमने ये property number 1 discuss करी है, in a similar way we are going to discuss the property number 2, and that is what? If A and B are symmetric, if A and B are symmetric, then we have to discuss about what? Then AB, that is the product. ठीक है, product के बारे में हमें discuss करना है whether the product is a symmetric matrix or not when the individual matrices are symmetric. So again what we have to check, I told you just now कि you need to check that AB is a symmetric matrix. It means mathematically what you need to check, that the transpose of AB is equals to AB matrix itself, right? So what we did, we just took the LHS part and we evaluated the value of AB transpose. Now we will be using the property of transpose. This is B transpose A transpose. Since it is already given that A and B are symmetric, it means A transpose is equals to A and B transpose is equals to B, right? So B transpose is equals to B and A transpose is equals to A. Now you see the transpose of AB matrix is not equals to AB, but it can be equals to AB if what happened, if AB is equals to B. दैट मीन्स अगर ए और बी मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में अगर कम्यूट कर जाएं, राइट, इफ ए बी बिकम्स इक्वल्स टू बी ए, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है हमारे पास वो कैसी हैं, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. तो इफ इट हैपन्स देन बी ए इज इक्वल्स टू ए बी. तो हम लेके क्या चले थे, सी दिस लाइन एल एच एस वेयर ए बी का ट्रांसपोज, और हम पहुंच कहाँ गए, ए बी विच इज इक्वल्स टू आर एच एस. But this has become possible only when A and B are commuting with each other, or we say that A and B commute with each other, right? तो यहाँ पे जैसे सम में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, A और B सिमेट्रिक थे तो A प्लस B अपने आप सिमेट्रिक हो गई. But here is a restriction that if A and B are symmetric, then the product is symmetric if and only if AB is equals to B, right? I hope it is clear to everyone. Alright, so we can write it down over there, we can complete this result, that if A and B are symmetric, then AB is a symmetric matrix. AB is a symmetric matrix if and only if AB is equals to B. ठीक है, और इसी रिजल्ट को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, we can write it like this: the product of symmetric matrices is symmetric if and only if they commute, right? and if and only if हम क्यों लिख रहे हैं, आई होप आप सबको ये बात समझ आ रही हो, why we are writing if and only if. that is very simple, both sided true है, ठीक है. आप इसको देख सकते हो इस वाले पार्ट में जाकर कि
अगर हमारे पास ए बी प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक है, इट मीन्स ए बी ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए बी. तो ए बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज विच इज़ बी ए, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा. एंड अगर आप कम्यूट कर रहा है तो भी इस तरीके से जाओगे तो ये आएगा. तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि ए एंड बी का आपस में कम्यूट करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि ए बी जो है हमारे पास वो कैसा हो, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए. ओके, so this was about the product of two symmetric matrix is symmetric if they commute. All right, so now let's just move to our property number 3. And what is that? Property number 3 हमारे पास कुछ ऐसी है that if we alpha belongs to R, let me just write down, if A is a symmetric matrix, if A is a symmetric matrix and alpha belongs to suppose we are saying that alpha belongs to field, then हम क्या कहेंगे अल्फा ए मैट्रिक्स के लिए, अल्फा ए इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट, राइट. तो इसके लिए अगेन वी आर गोइंग टू राइट डाउन अ प्रूफ टू चेक. सो वी नीड टू चेक दैट द ट्रांसपोज ऑफ अल्फा ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू अल्फा ए और नॉट, तभी हम इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं. So we took LHS part, alpha A transpose, and in our previous class, in fact in the beginning of this session also, we have had a discussion about the properties. So this is alpha A transpose, right? So because the transpose does not affect the scalar and A transpose will be equals to A, why is this happens? Because it is already given that A is a symmetric matrix, so A transpose must be equals to A. So now you see that we considered the transpose of alpha A matrix and that become equals to what? Alpha A. It means alpha A is a what? Is a symmetric matrix without any restriction. So if A is a symmetric matrix and alpha is a scalar, then alpha A is also a symmetric matrix, right? Alpha A is also a symmetric matrix. एंड इसी रिजल्ट को हम दूसरे तरीके से कैसे फ्रेम कर सकते हैं? वी कैन फ्रेम इट लाइक दिस, दैट द स्केलर मल्टीपल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स is also a symmetric matrix, is also a symmetric matrix. आई होप आप सब लोग इस बात को देख पा रहे हो गए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने ए मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक थी उसी के हमने क्या बात करी है, स्केलर मल्टीपल की बात करी है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ अल्फा ए मैट्रिक्स. ऑलराइट, सो दिस वाज आवर थर्ड प्रॉपर्टी फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Now let's move to next property, which is our property number 4, and we will just discuss it. ठीक है. So all right, now we are going to discuss about the positive integral power of A, right? That if A is a symmetric matrix, if A is a symmetric matrix, then we want to know, then a raised to the power n उसका क्या होगा, ठीक है, जहाँ पे n आपका एक नेचुरल नंबर है. ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे क्योंकि a तो सिमेट्रिक है. देन a रेज टू द पावर n इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक और नॉट, ये कैसे पता किया जाए? ऑलराइट, सो अगेन हम अपना जो अभी तक रूल पढ़ रहे थे वैसे ही लगाते हैं. वी नीड टू चेक what we need to check that the transpose of a raised to the power n is equals to a raised to the power n or not. So ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो a raised to the power n का ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो बाई प्रॉपर्टी जा सकते हो, जो कि मैंने आपको पढ़ाई हुई है, उसको आप ऐसा लिख सकते हो. एंड सिंस a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a, तो इसको हम a रेज टू द पावर n लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू RHS. तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वी गॉट दैट इफ a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a रेज टू द पावर n is also a symmetric matrix for all n belonging to natural number. ठीक, इसी रिजल्ट को
हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं? वी कैन फ्रेम इट लाइक दिस: all positive powers या all positive integral powers of a symmetric matrix is a symmetric matrix, right? बस इतना सा रिजल्ट है हमारे पास एंड वी आर डन. ठीक है, तो लेट मी जस्ट इनबॉक्स इट. सो दिस वाज आवर फोर्थ रिजल्ट. ठीक है, सो एंड कुछ लोगों को अगर ये नहीं समझ आया है तो फॉर देम आई कैन जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन. ये जो a रेज टू द पावर n का ट्रांसपोज लिखा है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो. सी, आई विल यूज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स टू इसको हम a को n टाइम्स लिख सकते हैं, राइट? दिस इज़ व्हाट वी कॉल इज़ द रेनबो डायग्राम फॉर ऑल ऑफ अस, जिससे हमें बहुत कुछ समझ आ जाता है. तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इसको ओपन करते हैं, एज एवरीबडी नोज अबाउट इट. वी ओपन इट फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज़ गोइंग टू बी a ट्रांसपोज, then it is going to be a transpose, and then it is going to be a transpose. Again this became a transpose. I am just doing this color combination for you people to understand कि जो backward direction से transpose open होता है वो कैसे होता है for the product. ठीक, अब यहाँ से दो रास्ते हैं आपके पास वापस से, क्योंकि ये n टाइम्स लिखा है, या तो आप इसको a ट्रांसपोज की पावर n लिख सकते हो, एंड सिंस यहाँ पे हमने देखा a सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो अब आप a ट्रांसपोज को a लिख सकते हो. दूसरा तरीका क्या है कि आपको ऑलरेडी पता है कि a ट्रांसपोज सारे के सारे a के बराबर हैं, तो इसको फिर से आप a लिख सकते हो, राइट? और फिर आप इसको a की पावर n बना सकते हो. यहाँ पे इस स्टेप में आपने इसको यूज़ किया है और आपने इसी वाले स्टेप में यहाँ पे यूज़ कर लिया है ये वाली a की सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी. ऑलराइट, तो आई थिंक अभी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हैं अबाउट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसको बस हम एक क्विक वापस से हम देखते हैं कि कैसे हमने क्या सब कुछ पढ़ा है. So here we started with our symmetric matrix, and I told you that a matrix is going to be a symmetric matrix if we evaluate its transpose and that becomes equals to the matrix itself, then that matrix is symmetric. Mathematically, how we write it down: aij is equal to abi for all I comma j. Then हमने कुछ examples देखे and we came to properties. सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने देखी कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है. अगर इंडिविजुअली both the matrices are symmetric, then the sum is obviously going to be symmetric. Next we looked upon the product, and वहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट में सिंपली हम नहीं कह सकते हैं कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक होगा. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, एंड व्हाट इज दैट रिस्ट्रिक्शन? कि वो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिनका हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, अगर वो आपस में कम्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा. देन वी लुक्ड फॉर द प्रॉपर्टी नंबर 3, और वो क्या था कि अगर एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, तो अगर उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स जो नई बनेगी वो भी हमारे पास कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी. वी आर गोइंग टू यूज ऑल दीज रिजल्ट्स इन द कोर्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा. सो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे देखें. देन हमारे पास जो रिजल्ट नंबर 4 था वो ये था कि अगर a हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a की जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स होंगी वो जो मैट्रिक्स बनेंगी वो सारी की सारी क्या होने वाली हैं? हमारे पास सिमेट्रिक होने वाली, राइट? देन नेक्स्ट रिजल्ट व्हाट वी स्टडीड वाज दिस कि हमारे पास मतलब अभी हम कुछ और रिजल्ट्स देखेंगे यहाँ पे कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेके. सो आई होप ये जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी इनको प्रूव किया है, प्रूफ भी मैंने समझाने की कोशिश करी है. Hope all of you might have understand about this. Then we have to start with the skew symmetric matrix. So we will be starting now with skew symmetric matrix, but I think for all of you I should arrange a session where we can practice some questions related to skew symmetric matrix and symmetric matrix.
सो फॉर दिस सेशन आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आया आपको. तो आपको क्या करना है आज की क्लास में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है. एंड नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सो आपका होमवर्क आपको मिल चुका है दैट यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग. जो भी हमने ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एंड ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, देन ये जो स्पेशल एक मैट्रिक्स पढ़ी है आपको ये डिस्कस करनी है. ठीक है. देन हम अगले सेशन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे. एंड स्क्यू सिमेट्रिक के साथ मोस्ट प्रोबेबली विल फिनिश विद हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन एज वेल, क्योंकि जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कर लेते हैं तो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है. ठीक है. तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखेंगे. Once again, I will inform you that we have already started a batch for JAM 2024 where I myself have started function of 2 and 3 variables at 9:30 am in the morning. So all of you please do join this batch course. And इस batch course में आपको पूरा का पूरा IT JAM का syllabus करवाया जाएगा, जहाँ पे आपको गजेंद्र सर, सागर सर, मैं, आशीष सर एंड रजनीश सर मिल के पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराएंगे. ठीक है. सो जिनको भी ज्वाइन करना है डेफिनेटली आप यूजिंग माय कोड इस बैच कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को. एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन कम्युनिटी वेयर आई विल बी गिविंग यू अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द अपकमिंग प्लस कोर्सेज, रिगार्डिंग ऑल द अपकमिंग स्पेशल एंड यूट्यूब सेशंस. Okay, so that's it. Now we'll meet again with a few more special and interesting kind of a matrices and their properties. All right, so hope to see you again. Bye bye.